लेपर्ड किस तरह का शिकारी होता है इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने हमले में लगभग हर बार ही कामयाब होते आए हैं और अगर ये हारते हैं तो सिर्फ कुछ ही जानवरों से। लेकिन यहाँ की कहानी बाकी क्लिप्स से बिल्कुल अलग है। ये तेंदुआ जो कि यहाँ बैठा आराम फरमा रहा था, अचानक से उठकर चल देता है क्योंकि इसे यहाँ आ रहे जानवरों की भनक लग जाती है। जिसके बाद ये पेड़ पर चढ़ जाता है और यहाँ से इन जानवरों को इतनी तादाद में इकट्ठा देख फौरन ही नीचे चला आता है और इन जानवरों की ओर दबे पांव ही बढ़ता है। पर इन्हें इसकी खबर लग जाती है और ये इम्पाला से यहाँ से भागकर दूर के इलाके में जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तेंदुआ अब भी बढ़े चला जाता है और एक इम्पाला को मारने में फिलहाल के लिए तो कामयाब हो जाता है, जिसे इसके साथी दूर से ही देख रहे होते हैं। और ये उस इम्पाला को मारकर रखा भी था तो यहाँ इस पेड़ पर, ताकि इसके सिवाय उसे कोई और न खा सके। लेकिन यहाँ जो होता है उसे देख आप भी यही कहेंगे कि इसे तो अपना पेट भरना चाहिए था, पर इसकी लालच अब भी नहीं खत्म हुई थी, जिस वजह से ये यहाँ मौजूद कुछ और इम्पालास को देखकर दोबारा नीचे चला आता है। पर दिक्कत तब हो जाती है जब यहाँ शेर भी इन्हीं इम्पालास का शिकार करने के लिए पहुँच जाते हैं। जहाँ ये आगे बढ़ तो रहा था, पर अगर इसका सामना शेर से हो जाता तो कौन जीतता ये आप इस छोटे से फुटेज से समझने जा रहे हैं। यहाँ ये तेंदुआ एक इम्पाला को मारकर बैठा ही था कि तभी शेर के आते ही ये भाग जाता है, पर थोड़ी देर बाद ये दोबारा से शेर का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और उन्हीं के इलाके में घुसकर शिकार करने की ठान लेता है। यहाँ ये शिकार करने की पूरी तैयारी कर ही लिया था और इसका टारगेट भी इसके सामने था। लेकिन यहीं दूसरी ओर शेरों का झुंड दोबारा चला आता है, जिन्हें देख पहले तो ये भागकर छिप जाता है, पर जब ये शेरनी यहाँ आने पर अपने बच्चों को छोड़कर जाती है तो ये उनका ही शिकार करने के लिए निकल जाता है। पर इसकी माँ को वापस आता देख ये इन्हें छोड़ एक आखिरी बार उन इम्पालास का शिकार करने के लिए निकलता है, जहाँ जिराफ और बबूस भी मौजूद थे। पर इन जानवरों को छोड़कर जब ये इन इम्पालास के पास पहुंचकर उन पर अटैक करने ही वाला होता है तो ये शेर पीछे से दौड़ता हुआ इस पर ही अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। जहाँ जिस तरह ये लेपर्ड दुम दबाकर भागता है, उस हिसाब से इस लेपर्ड का भी अपने इरादे को बदलकर यहाँ से मुड़ जाना बेहतर तो था, पर यहाँ इसे शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि यहाँ इस पेड़ के नीचे आए एक इम्पाला पर ये बिल्कुल सटीक तरीके से घात लगा चुका था, जिसके बाद ये सिर्फ अटैक करता है और इम्पाला इसके गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन एक बार इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए जहाँ की एक चीता हार जाता है। दरअसल यहाँ एक मदर चीता जो कि अपने बच्चों के साथ थी, उन्हें छोड़िए उनके लिए शिकार पर निकल पड़ती है और इसकी किस्मत भी ऐसी कि निकलते ही इसके सामने इन इम्पालास का पूरा झुंड ही दिख जाता है, जिन्हें देखिए बिना देर किए उन पर हमला करती है और एक इम्पाला को पकड़ लेती है। पर यहाँ क्या होने वाला था ये इसे नहीं पता था। उधर इसके बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर ही रहे थे कि इधर यहाँ एक हाइना पहुँच जाता है और आते ही इसकी ओर दौड़कर इसे डराते हुए यहाँ से भगा देता है और इस इम्पाला को अकेले ही चट कर जाता है। अब जरा इस भेड़िए पर भी एक नजर डालिए जो यहाँ अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन यहीं एक खरगोश इन्हें उचक कर देखने की गलती कर देता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें, जिसके बाद ये सभी उसे दौड़ा लेते हैं। अब खरगोश भी पूरी फुर्ती में था और ये भी पूरे जोश में थे, जिस वजह से ये खरगोश के पास पहुंच तो जाते हैं, पर ये खरगोश भी चालाक निकलता है और अपना डायरेक्शन बदल कर भागते हुए इनसे बच निकलता है। लेकिन जहां ये इस नन्हे खरगोश का भी शिकार नहीं कर पाए थे, वहां इनके सामने याक का एक झुंड इनके लिए इनका टारगेट बन जाता है और ये निकल पड़ते हैं इनके शिकार पर, जिन्हें देख याक भी यहाँ से भागते हैं और जाकर कुछ दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक याक पीछे ही छूट गया था, क्योंकि ये यहाँ पर पानी पीने आया हुआ था। ये सभी इस याक के पास पहुँचते हैं और इसे घेरते हुए चारों ओर से इस पर हमला करने लगते हैं, जिनसे लड़ने की कोशिश ये याक भी बहुत करता है, पर आखिर में ये मारा जाता है। गीदड़ सील का शिकार किस तरह से करते हैं वो आप इस क्लिप में देखिए, जहाँ गीदड़ इस बीच पर मौजूद सील्स पर अपनी किस्मत आजमाने पहुँचते हैं, जिसमें कई जगह तो इन्हें पीछे हटना पड़ता है, पर यहाँ ये एक सील को मारने में कामयाब हो जाते हैं। एक सील की इससे भी खतरनाक हंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पहले तो सिर्फ 3 गीदड़ों के हमला करने पर ये पानी में चला जाता है, लेकिन यहाँ ये इसका इंतजार करते हैं, जिसके किनारे पर आते ही ये सभी मिलकर इसे नोचने लगते हैं और आखिर में लगभग 40 गीदड़ मिलकर इसे इस तरह से चट करते हैं कि जमीन बिल्कुल साफ हो जाती है। अब हम आपको ईगल के अटैक्स भी दिखा दें, क्योंकि जहां आप ईगल्स को बड़े बड़े बकरों को भी उठाते हुए देखे हैं, तो वहीं ये क्लिप भी है जहां आप ईगल को एक ग्राउंड हॉग पर अटैक करते हुए देखने वाले हैं। ये ग्राउंड हॉग ईगल को देखकर औरों को भी आवाज लगाकर अलर्ट कर रहा था, पर ईगल को इसका शिकार करने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती और एक बार में ही ये इसकी गिरफ्त में आ जाता है।
लेकिन वहीं ईगल, जिसके आगे कई जानवर अपनी जिंदगी हार जाते हैं, वो यहाँ इस क्रेन बर्ड से डरकर पीछे हट जाता है। और यहाँ जब क्रेन बर्ड से दोबारा पहुँचते हैं तो यहाँ से भी ये 9-2-11 हो लेते हैं। जयकाल की एक क्लिप यह भी देखिए, जहां इस इलाके में पेड़ पर और जमीन पर बहुत से कबूतर बैठे हुए थे और इन्हीं के बीच एक गिद्दड़ इनका शिकार करने चला आता है। इसे पहली बार में ही सफलता मिल जाती है और ये इस कबूतर को मारकर उसे लेकर यहाँ खाने पहुँच जाता है। मगरमच्छों के अटैक से भी आप वाकिफ होंगे, जिसमें एक क्लिप यह थी जहाँ ये बुशबक अपनी प्यास बुझाने आता है और ये मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है। खैर यहाँ तो ये बुशबक बच जाता है, पर इस दृश्य पर गौर कीजिए, जहाँ बहुत से इम्पाला पानी पी ही रहे थे कि एक क्रोकोडाइल की मौजूदगी की आहट मिलते ही ये सभी यहाँ से दूसरी ओर चले जाते हैं और यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। जहाँ जब ये हिरन इस ओर जाता है तो यहीं आकर वो मगरमच्छ हमला कर देता है और एक को खींचकर पानी में लेकर चला जाता है। खैर ये बचने की कोशिश तो काफी देर तक करता रहता है, पर आखिर में ये मारा जाता है। ऐसी ही एक क्लिप यह भी है, जहां मगरमच्छ यहाँ पानी पी रहे इन जानवरों पर अचानक से झपट पड़ता है और एक बच्चा इसके चंगुल में आ जाता है। लेकिन ये बच्चा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और इसी हिम्मत की वजह से ही यहाँ से ये बच निकलता है। एक अजगर यहाँ एक हनी बैजर को जकड़े हुए था, लेकिन यहीं एक गिद्दड़ पहुँच जाता है और ये इन दोनों पर हमला करने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये हनी बैजर इस अजगर की कुंडली से आजाद हो जाता है और अब बाजा इस अजगर का ही बचने वाला था, क्योंकि छूटते ही ये हनी बैजर और ये जयकाल इस अजगर पर ही अटैक करने लगते हैं, जहां एक और गिद्दड़ पहुंच जाता है और इस अजगर को मारने के लिए तीनों में होड़ मच जाती है। एक तरफ हनी बैजर इस अजगर को खींच रहा था तो वहीं दूसरी ओर से ये दोनों गिद्दड़ इसे अपना निवाला बनाना चाह रहे थे, जिस वजह से गिद्दड़ और हनी बैजर भी आपस में लड़ रहे थे। पर आखिर में इस जिद की लड़ाई में जीत हनी बैजर की ही होती है, और होती भी क्यों ना, क्योंकि ये हाइना से लेकर शेर जैसे जानवरों के आगे भी सीना तान कर खड़े रहते हैं। वेल एनिमल्स की वीडियो ये रही और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।